नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, इस वीडियो को आप बारीकी से देखिएगा क्योंकि 7 जेपीएससी को लेकर बहुत सारे सवालों का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे, सर जेपीएससी का कट ऑफ क्या होगा, क्या वुमेंस के लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा, रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट कब आएगा, जेपीएससी मुख्य परीक्षा कब होगी। दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। आशा करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब अच्छा से दे पाऊं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, आपके इन सवालों से एक बात तो कन्फर्म है कि आप सब बहुत डरे हुए हैं। आपको डरना नहीं है। और एक बात, आपको र्यूमर से भी बचना है क्योंकि आप जितने यूट्यूब पे सर्च करोगे कि जेपीएससी का कट ऑफ क्या होगा, आपको अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग कट ऑफ बताएंगे और ये आपको र्यूमर फैलाएंगे। आप रूमर से भी बचोगे तब आपको डर से भी बचना होगा क्योंकि रूमर जब आपको फैलेगी वो आपको डर पैदा करेगी। एक बात तो आपको तय मानना है कि हमको लेना है तो जेपीएससी का ही जॉब लेना है और क्रैक करना है तो हमको जेपीएससी ही क्रैक करना है। तो क्यों ना हम इस रूमर से बचें और हमको इस रूमर को एक साइड कर देना है और अपने तैयारी को मजबूत करना है क्योंकि आप जितना यूट्यूब पे सर्च करोगे जेपीएससी पीटी का कट ऑफ क्या होगा, रिवाइज्ड आंसर की क्या होगी, हो सकती है फिर से गलतियां आएगी या जो भी हमारी जो आंसर की आई थी उसमें कितनी गलती आई है, सबका मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सब चीज़ में आप लगे रहोगे तो उतना ही में आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा और आप मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा मान के आप चलो कि जो भी होगा वो होने दो, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो हम अपना अभी तैयारी जारी रखें। तो ये सब सवालों पे आप ना उलझें क्योंकि आप इस सवालों पे अब उलझे रहोगे तो आप एग्ज़ाम पे अच्छा फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको जब भी इसका रिजल्ट आएगा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, हार्डली आपको 3 मंथ टाइम दिया जाएगा। जब रिजल्ट आने के बाद पीटी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा। तो इस सब उलझन में आप ना फंसें। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होना चाहिए। आपका इसका मैं समाधान देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूं। ओके, तो पहला हम देख पा रहे हैं, पहला जो मेरा है जेपीएससी का कट ऑफ क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जेपीएससी पे मेरा बहुत पहले एक वीडियो बना हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से मैं विस्तृत जानकारी दिया हूँ कि इसका कट ऑफ क्या होगा और किस बेसिस पे होगा। तो वहाँ से भी आप जाके पता कर सकते हैं। फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसका जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा। ये जो मैं एनालाइज़ किया हूँ वो सिर्फ मैं अपने एनालाइज नहीं किया हूँ, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर मैं 6 जेपीएससी जो हुआ था उससे एनालाइज करके बता रहा हूँ कि ये जो इसका जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा। क्योंकि देखो, इस वर्ष की जो 7 जेपीएससी की क्वेश्चन थी वो थोड़ी मॉडरेट थी और जो जेपीएससी की एक्चुअली होनी चाहिए क्वेश्चन वो क्वेश्चन थी। पहले हमें 6 जेपीएससी की बात करूं तो इस सब क्वेश्चन में उतना कोई दम नहीं था। दम था तो 7 जेपीएससी की क्वेश्चन में। इसकी फर्स्ट पेपर जो थी कोई खास नहीं थी, ठीक ठाक थी। बाकी जो सेकेंड पेपर थी वो झारखंड, वो थोड़ा सा घुमा दिया था, वो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मार खा गए। तो आपको इसमें कोई जो अच्छा स्कोर किया होगा उसका तो पीटी एक्सटेंज मानो कि उसकी कंफर्म है, पीटी तो निकलना तय है। उस पर आपको इस सब क्वेश्चन पे ध्यान देना ही नहीं है, उसको सीधा तैयारी में लग जाना है। तो फिर भी मैं बताता हूँ कि इसका जो कट ऑफ है वो मैं 6 जेपीएससी और जो मेरा स्टूडेंट्स का आंसर की आया था उसके अकॉर्डिंग से मैं लिया हूं। तो मैं बता देता हूं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ओके, तो अगर मैं यूआर की बात करूं तो यूआर की जो कट ऑफ होगी वो 215 से 230 के बीच में होगी। ओके, यूआर की जो कट ऑफ होगी वो 215 से 230 के बीच में होगी। और मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, जब ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें 215 से 225 के बीच होगी, यानी कि 5 नंबर इधर उधर हो सकती है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगी, इसके 5 नंबर इधर, 210 भी हो सकता है इसमें और 220 इसमें हो सकता है। लेकिन आपको एक मान के चलना है, अंदाज़ा लेके चलना है कि आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप फालतू के चक्कर में ना पड़ें, आप अपना आँख मूंद के तैयारी में लग जाएँ। ओके, ये यूआर की हो गई 215 से 230, ईडब्ल्यूएस की हो गई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 215 से 225 के बीच में। अगर मैं ओबीसी BC1 की मैं बात करूं, BC1 की, तो BC1 की जो होगी सो 200 आएगी, 200 से 210 के बीच में। ओके, 200 से 220 की। ओके, अगर मैं बात करूं फिर OBC 2 की, तो
OBC 2 कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें से होगा 210 से 220 के बीच, 220 के बीच। अगर पूरा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, अगर मैं SC की बात करूं तो SC की जो होगी वो 195 से 200 के बीच में होगी, और ST की बात करूं तो 185 टू 190 के बीच होगी। ये रहा मेरा कट ऑफ, ये कट ऑफ रहेगा। इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई चैनल नहीं देखना है, आप अपना तैयारी में लग जाइए। हाँ, और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आपको चाहिए नोट्स, अगर मेंस का नोट्स चाहिए तो आप हमको संपर्क भी कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना नंबर और नाम लिख सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, या चाहे झारखंड की हो, हिंदी की हो, या फिर खोरठा की हो, नागपुरी की हो, जिस किसी विषय का आपको नोट्स चाहिए आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और मोबाइल नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं आगे, तो ये बात हो गई मेरी कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आपका इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, इससे कम जा सकती, इससे ज़्यादा के संभावित ही नहीं है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाए। ओके, क्योंकि ये हो गया आपका मैक्सिमम। ओके, तो आप चलते हैं मैं दूसरा क्वेश्चन पे। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, क्या वीमेंस के लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा? तो नहीं, वीमेंस के लिए अलग कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। आप जब नोटिफिकेशन में देखे होंगे तो वहाँ लिखा होगा SC ST ऑब्लिक वीमेंस। वीमेंस के लिए मिनिमम जो है वो 30% है। ओके, ये क्या है, वीमेंस के लिए 30% है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका, यानी कि ST हो चाहे SC हो या वीमेंस हो, आपका 30% मिनिमम लाना ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या वीमेंस के लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा, तो नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स देख रहे हैं उसी को मिनिमम 30% है तो वीमेंस के लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा। नहीं, वीमेंस के लिए अलग कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। ओके, ये मिनिमम है आपका। अगर मार्क्स 30% मिनिमम आ रहा है तब आपका जो कॉपी होगा वो आपका जो कट ऑफ जारी किया जाएगा उसमें आपका रिकमेंड किया जाएगा कॉपी को। अगर आपका मिनिमम 30% नहीं है तो आपके कॉपी पे चर्चा नहीं किया जाएगा, आपको कॉपी को साइड कर दिया जाएगा। ओके, और आप जो भी कट ऑफ जारी किया जाएगा उसमें आपका कॉपी के एनालाइज नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये वो मिनिमम कट ऑफ। तो SC ST और वीमेंस के लिए वो 30% था। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं कि आपके अलग से कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो नहीं, एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि वुमेन्स के लिए अलग कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पे बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रिवाइज कैंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, एक बात यहाँ कॉमन सेंस की लगाने वाली बात है कि अगर जो रिवाइज आंसर की नहीं आने रहती तो क्या होता है, JPSC जो है वो अलग से मुझे क्वेश्चन रेज करने के लिए नहीं बोलती, यानी कि इसमें क्वेश्चन रेज करने बोली है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन फॉल्ट भी पाया गया, यानी कि इनकरेक्ट पाया गया। ओके, फॉल्ट पाया गया, इनकरेक्ट पाया गया, तो इससे 100% ये तय है कि आपका रिवाइज आंसर की आएगा। ये ना का तो सवाल ही नहीं है, रिवाइज आंसर की आएगा, ये 100% आएगा। ओके, आएगा। और ये कब आएगा, ये दुर्गा पूजा से पहले आ जाएगा, 15 अक्टूबर से ये पहले आ जाएगा। रिवाइज आंसर की आपका 15 अक्टूबर से पहले आना तय है, इस पर भी काम कर रही है आयोग। ओके, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इस पर इसका रिवाइज आंसर की नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपको बता दूं JPSC का PT रिजल्ट कब आएगा। तो भाई साहब, JPSC का PT रिजल्ट तभी आएगा जब इसका रिवाइज आंसर की आएगा। ओके, जब रिवाइज आंसर की आएगा इसके बाद ही आएगा। तो इसके विदिन 15 दिन या फिर 10 दिन, तो यानी कि अगर 15 तक हम मान लें इसका रिवाइज आंसर की का, तो 15 तारीख के बाद यानी कि दुर्गा पूजा के बाद इसका 22 से यानी कि लास्ट हम बोल सकते हैं लास्ट अक्टूबर इसका PT का रिजल्ट का डेट है। ओके, PT रिजल्ट मेरा लास्ट अक्टूबर में आना संभावित है। ओके, लास्ट अक्टूबर तक ये आना ही है। ओके, इसका संभावित डेट है लास्ट अक्टूबर तक, अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। लास्ट अक्टूबर से पहले, दुर्गा पूजा से पहले इसका रिजल्ट आप नहीं कह सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें इसका तो रिवाइज आंसर की अभी तक नहीं आया, रिवाइज आंसर की आएगा, उसके बाद कॉपी जांच होगी, उसके बाद अभी आपकी कॉपी जांच नहीं हुई होगी। ओके, अब रिवाइज आंसर की आने के बाद ही इस पर
चर्चा किया जाएगा आपके कॉपी जांच पे। ओके, तो इसके बाद ही आपको 10 दिन मिनिमम लग ही जाएगा कॉपी जांच करने में, ऐसा तो है नहीं कुल एक दिन का ये कार्य है। सो तो आपको 15 तारीख के बाद आने के लास्ट आपके अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तब आपको मिलेगा बहुत कम समय। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा कब होगी? तो देखिए आपकी जो पीटी की रिजल्ट है वो लास्ट अक्टूबर में आने वाली है। लास्ट अक्टूबर में जब पीटी की रिजल्ट आएगी तो आप इस जो कॉमन सेंस है इसमें जो भी है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट आने के बाद, आने की पीटी के रिजल्ट आने के बाद मिनिमम ये जो है मिनिमम आपको 3 मंथ टाइम दिया जाता है हर एक एग्जाम में। ओके, तो 3 मंथ आपको, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, किसमें आपको 3 मंथ दिया जाएगा। ओके, तो 3 मंथ आपको मिनिमम समय है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ अक्टूबर की, तो मेरे पास समय है नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी। ओके, ये 3 मंथ है। तो आप एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि अक्टूबर में तो मेरा पीटी का रिजल्ट आएगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो जनवरी के लास्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट इट में भी हो सकता है। जनवरी के लास्ट में आफ्टर 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के पहले आपका कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, 15 जनवरी के बाद आपका मुख्य परीक्षा हो सकती है। ओके, तो इसके पहले आपको दिमाग लगाना नहीं। तो देखिए जो विद्यार्थी इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमको पहले इसका पीटी आएगा उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो उसका तो 100% तो फंसेगा ही, क्योंकि 3 मंथ में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि इसमें तुक्का मारना है कि ये चीज़ हो गया तो ये सही हो जाएगा। इसमें आपको रिटन है। ओके, आपको इसमें रिटन है, क्योंकि आप जितने अच्छे से लिखोगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स मिलेगा। तो ये तो हुआ है नहीं कि आप बिना रिटन के आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको इसके लिए आपका रिटन बढ़िया होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होना चाहिए। तो 3 मंथ का ये संभावित है ही नहीं कि 3 मंथ में आप अच्छा से कर लोगे अच्छा से। तो इसलिए क्या है कि आप अभी से लग जाओ, आप अक्टूबर से लग जाओ। आप रिजल्ट की मत देखो कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है आपका रिजल्ट मान लो नहीं आए, तो आपका मेंस का देखो, आपका अगर रिजल्ट नहीं हुआ, आप मान के चलें कि आपका रिजल्ट इसमें 2021 वाली में नहीं हुई, तो देखिए आपको तो मेंस का तैयारी तो करना है। आप 22 में दो या फिर 21 में दो, आपको मेंस से निकलना ही है। मेंस का एग्ज़ाम तो आपको निहाल देना है। अगर मान लो आपका 21 में नहीं हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका 22 में आपको इतना मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 22 में आपका देखो अभी आपका पीटी अगर मान लो नहीं हुआ तो आपको एक तो एक्सपीरियंस, आपके पास तजुर्बा है कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है, किस सेक्शन में ज़्यादा पढ़ना है हमको, तो इस आपके पास तो एक तजुर्बा आ गया। तो अब जब 22 में आप अपीयर हो जाओगे तो उसमें आपका पीटी तो 100% निकल जाएगा। अब देखो इसमें जब पीटी निकलेगा उस टाइम आपको समय अगर 2 महीना या 3 महीना भी मिलेगा, 3 महीना तो मिलना उसमें भी तय है, तो 3 महीना मिलेगा, उस टाइम आपका ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये जो रहेगा मेंस के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप यहाँ से अभी मेहनत किए हुए हैं, अभी 21 के लिए आप मेहनत किए हुए हैं, 22 में आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नए रहेंगे। अभी मान लो आप नए हो तो उस टाइम दूसरे स्टूडेंट भी तो नया रहेगा, आपके पास उस टाइम मेंस का प्रिपरेशन रहेगा। ओके, तो उस टाइम आप क्या करोगे, छक्का मार दोगे। ओके, तो उस टाइम क्या करो, आप अपना तैयारी लगे रहो। ये आपको नहीं सोचना है कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस का मैं तैयारी करूंगा। जब मेंस का आप तैयारी करोगे तो पता चला कोई टाइम ही नहीं है, तो ऐसा आप ना करो। ओके, तो आप इसमें तैयारी लगे रहो। ओके, एक चीज़ हो गया, तो इसके लिए आपको समय गंवाना नहीं है कि जब रिजल्ट आएगा पीटी का तब हम तैयारी शुरू करेंगे। तो आपको तैयारी एनी हाउ लगे रहना है। 21 में नहीं तो 22 में तो आएगा आपका। आप अगर इसमें लगे रहोगे तो आपकी रिजल्ट ऑटोमेटिक आना ही आना है। ओके, तो ये सब रहा कुछ आपके सवालों का जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।